वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो देखो यहाँ पे पीएचपी की हम बात कर रहे हैं एंड काफ़ी दिन से पीएचपी की क्लास हमने नहीं की है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट क्लास में हमने पीएचपी कांस्टेंट, पीएचपी वेरिएबल एंड पीएचपी कमेंट, पीएचपी वेरिएबल स्कोप, इन सब के बारे में समझा था। आज हम पीएचपी में डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे एंड कीवर्ड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। PHP data types and keywords. Then यहाँ देखो what is a data type? Data type are used to hold different types of data or values. Data type tells the compiler or interpreter that what kind of a value a variable can hold. Data type क्या करते हैं? Data type आपके ये बताते हैं कि भाई किस टाइप की वैल्यू एक वेरिएबल स्टोर करेगा और उसका कितना साइज रहेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन बताता है? डेटा टाइप बताते हैं। एंड PHP इज ए लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब फीचर्स कर रहे थे PHP के, तो हमने वहां पे देखा था कि PHP के अंदर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम उसकी डेटा टाइप की जो डेटा टाइप आपको डिक्लेयर करने की वहां पे क्या नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या कर सकते हो? आप सिंपली अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। आप सिंपली डॉलर का सिंबल यूज करके वेरिएबल नेम यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि ये ए वेरिएबल इंटीजर है, फ्लोट है, या फिर किस टाइप का ये वैल्यू ये यहाँ पे स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हमें डेटा टाइप बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डॉलर सिंबल का आप यहाँ पे यूज करते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, आप जो PHP है, PHP के अंदर टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। एंड इन PHP डेटा टाइप इज डिवाइडेड इन 3 टाइप्स: स्केलर डेटा टाइप, कंपाउंड डेटा टाइप एंड स्पेशल डेटा टाइप. Scalar data type is also known as predefined data type, and in scalar data type boolean, integer, float and string. These data types are included in scalar type or predefined type. Next is your compound data types. Compound data types means user defined data type, and in user defined data type array and object are included. Third is special data type. In special data type resource and null data type come. इतना हमें समझ में आया कि भाई आपकी प्री डिफाइंड के अंदर आपके जो बेसिक डेटा टाइप है वो आते हैं। कौन कौन से? इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन। यूजर डिफाइंड में आपके एरे और ऑब्जेक्ट आएंगे। स्पेशल डेटा टाइप के अंदर हम रिसोर्स और नल डेटा टाइप को समझेंगे। अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट डेटा टाइप है बूलियन, ये क्या होता है? देखो बूलियन मीन्स हमने पहले जो पाइथन किया है वहां पे भी हमने बूलियन डेटा टाइप को किया था। तो बूलियन मीन्स कि इसके अंदर केवल 2 ही वैल्यू रखेगा, या तो वो वैल्यू ट्रू होगी या फिर वो वैल्यू फॉल्स होगी। ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स 0। एंड PHP बूलियन का जो डेटा टाइप है इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखो, सिंपल सा है कि इफ ट्रू, अगर हमने यहाँ पे ट्रू लिखा है, इफ ट्रू ये क्या प्रिंट करेगा आपका कि दिस कंडीशन इज ट्रू। एंड अगर आप यहाँ पे इफ फॉल्स लिखते हो तो ये क्या प्रिंट करेगा? दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आपके कैपिटल लेटर्स में रहेंगे, ठीक है। PHP बूलियन। नेक्स्ट हमारा है PHP इंटीजर। इंटीजर मीन्स कि ये आपकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेगा। एंड ये न्यूमेरिक वैल्यू आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी हो सकती है। आपको यहाँ पे डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं करनी है। क्या करना है? केवल आपको एक कंप्लीट नंबर, होल नंबर यहाँ पे स्टोर करना है। इतना हमें पता है। PHP इंटीजर हम C++, पाइथन सभी के अंदर इंटीजर को हम यहाँ पे क्या करते हैं? समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि आप PHP के अंदर इंटीजर को कैसे आप यहाँ पे असाइन करोगे। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया DEC1 एंड उसको वैल्यू असाइन करी 34।
नेक्स्ट वेरिएबल इज oct1 एंड वैल्यू है 0243। नेक्स्ट वेरिएबल इज hexa1, वैल्यू है 0x45। अब ये तीन यहाँ पे नंबर है। जो आपका फर्स्ट नंबर है वो एक डेसिमल नंबर है, सेकंड आपका ये जो 0 से स्टार्ट हुआ है ये आपका ऑक्टल नंबर है, एंड थर्ड आपका जिसके अंदर x आ गया 0x, ये आपका क्या रहेगा, हेक्साडेसिमल नंबर रहेगा। डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ये सभी हमने जब हम नंबर सिस्टम कर रहे थे, बूलियन नंबर सिस्टम हमने किया था नंबर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहां पे आपने डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये तीनों नंबर सिस्टम आपने वहां पे किए थे। तो इन तीनों नंबर्स को क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड जब आप इनकी वैल्यू को प्रिंट करवाओगे तब ये क्या प्रिंट करेगा, केवल डेसिमल वैल्यू प्रिंट करके देगा। यहाँ पे देखिए प्रिंट कैसे होगी, इको डबल कोट्स डेसिमल नंबर एंड यहाँ पे हमने डॉट, डॉलर, वेरिएबल नेम DEC1 डॉट एंड लाइन ब्रेक। फिर इसी तरह से हमने ऑक्टल नंबर को प्रिंट करवाया एंड हेक्साडेसिमल नंबर को प्रिंट करवाया। ये इस तरह से इनकी क्या देगा, इनकी डेसिमल वैल्यू हमें ये प्रिंट करके देगा। अब ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करना हमें आता है। फिर नेक्स्ट है आपका PHP फ्लोट। फ्लोट मीन्स कि यहाँ पे आप एक डेसिमल वैल्यू को स्टोर करोगे। एग्जाम्पल के लिए $n1 इज इक्वल्स टू 19.34, $n2 इज इक्वल्स टू 54.472 सेमीकोलन, एंड यहाँ पे हम सम कर रहे हैं तो डॉलर सम हमने एक वेरिएबल लिया जिसको वैल्यू असाइन करी $n1 प्लस $n2। यहाँ पे क्या किया हमने, सिंपली सम को प्रिंट कर दिया। जब आप सिंपली सम को प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डॉट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आउटपुट आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, आपका फ्लोटिंग डेटा टाइप हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा है PHP स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। एंड अगर आप इसको सिंगल कोट्स में लिख रहे हो तो दोनों का मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट रहेगा। हम PHP स्ट्रिंग को डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स दोनों में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल है, सिंपली हमने एक नेम वेरिएबल क्रिएट किया जिसको हमने वैल्यू दी, मैंने अपना नाम यहाँ पे मेंशन किया है चेल्शा डबल कोट्स में, इको हेलो डॉलर नेम एंड सेमीकोलन, इको लाइन ब्रेक, एंड यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स में यूज किया है। जब इसकी आउटपुट आएगी ना तो इसके आउटपुट में यह क्या करेगा कि जब आपने डबल कोट्स यहाँ पे यूज किया तो ये सिंपली आपको प्रिंट करके देगा हेलो चेल्शा। लेकिन जब आप यहाँ पे सिंगल कोट्स को यूज कर रहे हो तो ये आपको प्रिंट करके देगा हेलो एंड डॉलर नेम। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जब हमने यहाँ पे डबल कोट्स यूज किए तब तो इसने डॉलर नेम की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, डॉलर वेरिएबल जो है आपका उसकी वैल्यू को यहाँ पे इसने पुट कर दिया। लेकिन जब हम सिंगल कोट्स का यूज करते हैं तो डॉलर नेम की जो वैल्यू है वो ये यहाँ पे पुट नहीं करता, ये एज इट इज डॉलर नेम को क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। तो ये आपका सिंगल कोट एंड डबल कोट में डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट है हमारा एरे। PHP एरे क्या होती है, देखो एरे हमने सी लैंग्वेज में समझी थी। एरे मतलब क्या कि एरे के अंदर आप सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हो। एरे क्या है, एरे इज ए कंपाउंड डेटा टाइप और एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप in a single variable. To access an array element, we use the index. एक एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए किसका यूज होता है, इंडेक्स का यूज होता है। एंड दिस इंडेक्स विल ऑलवेज बी इन स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो, अब एक एरे हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। एरे कैसे क्रिएट होती है, डॉलर एरे, ये हमने एक नाम दे दिया, वेरिएबल क्रिएट किया हमने यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एरे लिखना है, ठीक है। एरे कीवर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट, एंड एरे में आप जो जो एलिमेंट्स यहाँ पे डालना चाहते हो वो यहाँ पे आप लिखोगे। तो यहाँ पे हमने रमन, अंतिम, दिव्या, ये तीन यहाँ पे हमने नेम मेंशन कर दिए, ठीक है। एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3, एंड फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स है 0, सेकेंड एलिमेंट इंडेक्स 1, थर्ड एलिमेंट इंडेक्स है 2, टोटल एलिमेंट्स आर 3।
अब यहाँ एक फंक्शन है var dump। var dump फंक्शन क्या करता है? तो var dump फंक्शन अगर हम यूज करते हैं तो ये आपको किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप एंड वैल्यूज को रिटर्न करके देता है। var dump फंक्शन रिटर्न्स द डेटा टाइप एंड वैल्यूज। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इको लाइन ब्रेक। अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स को प्रिंट करवा रहे हैं। इको एरे एलिमेंट डॉट डॉलर एरे एंड 0th एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, फिर यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एरे हो जाएगी यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है हमारा पीएचपी ऑब्जेक्ट। पीएचपी ऑब्जेक्ट देखो, जब हम C++ कर रहे थे तो वहां पे हमने क्लास क्रिएट करी थी। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, हम लिखते हैं क्लास कीवर्ड, फिर आपकी क्लास का नेम, कर्ली ब्रैकेट, एंड उसके अंदर आपको जो भी फंक्शंस डिफाइन करने हैं आप वो वहां पे डिफाइन करते हो। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया फन नाम से, एंड इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है फन नेम जिसको हमने वैल्यू दी है ऑब्जेक्ट। इको हमने प्रिंट करवाया फंक्शन नेम, एंड यहाँ पे आपको फन नेम वेरिएबल की वैल्यू हमने क्या करवा ली, प्रिंट करवा ली। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, आपके क्लास ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक फंक्शन फन है, एंड इस फन फंक्शन के अंदर हम इस फन नेम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। अब जब आपको एक क्लास के ऑब्जेक्ट को, जब आपको एक क्लास के फंक्शन को एक्सेस करना है तो हमें उस क्लास का क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे, सिंपली यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, $O1 इज इक्वल्स टू, एंड जब भी हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम न्यू यूज करेंगे, एंड यहाँ पे आपकी क्लास का नेम आएगा। क्लास का नेम क्या है, obj एंड फंक्शन सेमीकोलन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एंड ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमें क्या करना है, इस फंक्शन को एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करोगे, इसके लिए हम यूज करेंगे एरो। तो यहाँ पे $O1 ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे एरो, उसके बाद आपको जो भी फंक्शन एक्सेस करना है वो फंक्शन का नेम यहाँ पे मेंशन होगा, एंड सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से क्लास के फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लास को हमने C++ में देखा था, तो यहाँ पे हम इजिली क्या कर सकते हैं, कोई भी क्लास क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है रिसोर्स। अब PHP रिसोर्स क्या है, तो देखो रिसोर्स क्या है, वो एक एग्जैक्टली कोई डेटा टाइप नहीं है। रिसोर्स का आप यूज कब करते हो, जब आपको कोई फंक्शन कॉल को स्टोर करना है, या फिर आप कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेज का क्या लेना चाह रहे हो, रेफरेंस लेना चाह रहे हो, तब हम PHP रिसोर्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए डेटाबेस कॉल। PHP null, PHP null क्या होता है, तो null is a special data type that has only one value, that is null। null को हम क्या करेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर्स में राइट करेंगे। null is केस सेंसिटिव। यहाँ पे देखिए $n is equals to null। n एक वेरिएबल है जिसको हमने वैल्यू क्या असाइन कर दी, null, एंड यहाँ पे $n अगर आप प्रिंट करोगे तो ये कोई भी वैल्यू आपको नहीं देगा। ये क्या हो गया, PHP null। तो ये हमने डेटा टाइप्स यहाँ पे देखे। अब PHP कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स, and keywords words which cannot be used as function name, as variable name, as a class name। keywords क्या है, हमारे reserved words हैं। PHP के अंदर काफी सारे कीवर्ड्स है, यहाँ पे कोई एक लिस्ट मेंशन है, एक बार सिर्फ इस लिस्ट को देखिए, जब जब कोई भी कीवर्ड आएगा हम उस टाइम पे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे है आपका एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एंड ये लॉजिकल ऑपरेटर है, एज, ब्रेक, कैलेबल। नेक्स्ट है हमारा केस, कैच, क्लास, क्लोन, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट। कॉन्स्ट कीवर्ड हमने यूज भी किया है। डिफॉल्ट, डू, इको, इको हमने यूज किया है। एल्स, एल्स इफ, एम्प्टी, एंड डिक्लेयर, एंड फॉर ईच, एंड इफ, एंड स्विच, एंड वाइल, एक्सटेंड्स, फाइनल, फाइनली, FN, फॉर, फंक्शन, ग्लोबल, ग्लोबल हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, फंक्शन भी हमने यूज कर लिया है। गो टू,
if implements include once instance of instead of interface, is set function list match namespace new और print already use हो चुका है, private protected public read only require once return static switch throw trait try unset use where while exor elt from। ये क्या है यहाँ पे PHP के अंदर आपके लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स की लिस्ट है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, PHP डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स। नेक्स्ट क्लास में हम PHP ऑपरेटर्स देखेंगे। अब हम एक क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो XAMPP है इसको ओपन करना है। ठीक है, XAMPP ओपन करेंगे हम एंड यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपाचे को, MySQL स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे। आपने अपना एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है तो वही फोल्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन होके आएगा। यहाँ पे देखो मेरे नाम का फोल्डर आ गया एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे एंड इस फाइल में हम क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग का प्रोग्राम करेंगे। तो swap.php एंटर। अब स्वैपिंग कैसे करोगे आप इसके अंदर, तो देखो यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP एंटर। हमें यहाँ पे A एंड B 2 नंबर्स की क्या करवानी है, स्वैपिंग करवानी है। तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स को क्या किया, डिक्लेयर किया। $A इज इक्वल्स टू 5 एंड $B इज इक्वल्स टू 20 सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम एक थर्ड वेरिएबल लेंगे जिसको हमने नाम दिया temp। ठीक है, $temp सेमीकोलन। 3 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर हो गए हैं। $A is equals to 5, $B is equals to 20 and $temp सेमीकोलन। अब हम यहाँ पे एक इको स्टेटमेंट डालेंगे। आप यहाँ पे सिंपली प्रिंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इको की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रिंट भी यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू डबल कोट्स एंड यहाँ पे आपको क्या करनी है, $A। उसके बाद हमें बीच में स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट डबल कोट्स सिंगल स्पेस डबल कोट्स क्लोज फिर डॉट एंड अब हम B की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो $B। अब हमें क्या चाहिए, एक लाइन ब्रेक चाहिए। तो लाइन ब्रेक के लिए हम डबल कोट्स एंड यहाँ पे लाइन ब्रेक लगाएंगे, डबल कोट्स क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, साइज अगर थोड़ा सा कम करें हम यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये आपकी क्या हो गई, पूरी यहाँ पे हमने मेंशन करी। अब यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले temp वेरिएबल के अंदर हम A की वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे, $A। अब $temp की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे हमने लिखा कि $temp की वैल्यू यहाँ पे हो गई है आपकी कितनी, 5 हो गई है। ठीक है, ये कमेंट में हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, $A इज इक्वल्स टू $B। A के अंदर हमने B की वैल्यू को इंसर्ट किया। अब A की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, यहाँ पे A की वैल्यू हो गई 20। अब हमें क्या चाहिए, B की वैल्यू, $B इज इक्वल्स टू $temp। अब यहाँ पे temp की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 है। तो यहाँ पे आपकी B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। वैल्यू इंटरचेंज हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इको यूज कर लेते हैं, ऊपर हमने प्रिंट यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इको आफ्टर स्वैपिंग value of A and B is equals to $A $B
लाइन ब्रेक सेमीकोलन, एंड यहां पे हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। कंट्रोल एस से हम इसको सेव करेंगे। अब क्या करना है, हम ब्राउजर को में इसको रन करके देखेंगे। तो ब्राउजर ओपन करते हैं यहां पे, ब्राउजर, एंड यहाँ पे लोकल होस्ट चेल्शा, फोल्डर नेम आपका, एंड यहाँ पे फाइल नेम swap.php, एंटर। एंड यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गई है। अब यहाँ देखो ऊपर तो स्पेस आया लेकिन नीचे स्पेस नहीं आया। क्यों नहीं आया, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि हमने डबल कोट्स तो लगाया है लेकिन यहाँ पे बीच में आपने स्पेस नहीं दिया। स्पेस देंगे हम यहाँ पे एंड कंट्रोल एस, उसके बाद इसको रीलोड करिए तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये क्या था, हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था स्वैपिंग का। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, ऑपरेटर्स को देखेंगे। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। थैंक यू।